And you are watching German class. Are you in B1 level or B2 level? You want to test your knowledge. What is your level? How much grammar you know? How much vocabulary you know? कितने वर्ड्स आते हैं, कितनी ग्रामर आपको अच्छे से आती है, कैसी प्रैक्टिस आपकी चल रही है और कितनी प्रैक्टिस आपको करनी है एग्जाम से पहले या कहीं पे आपका इंटरव्यू है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट क्विज, एक क्वेश्चन है, उसके 3 आंसर्स है, ऑप्शंस हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है और नीचे कमेंट में लिखना है। जो भी करेक्ट आंसर होगा आप बाद में चेक कर सकते हो अपने सारे आंसर्स के कितने मार्क्स आपको टोटल आए। आप कमेंट में जरूर बताना हाउ मच मार्क्स यू गॉट एट द एंड। तो क्विज है, बहुत अच्छा है, प्रेपोजिशंस भी है इसमें, वोकैबुलरी भी है, एडजेक्टिव एंडिंग भी है, ग्रामर भी है, काफी सारा सबका मिक्सअप है। तो सब जगह पे कंपाइल किया हुआ आपके लिए। शुरू करते हैं क्लास को और एक एक करके सभी सवालों के आप जवाब लिखोगे। Eine erfolgreiche Zukunft arbeiten die Studierenden hart। ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, मिट फियर ओने। आपको देखना करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को आप पॉज करोगे और सोचोगे थोड़ा सा, फिर प्ले करके देखना करेक्ट आंसर क्या था और आपने क्या मैच किया है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे। Eine erfolgreiche Zukunft, सक्सेसफुल फ्यूचर, द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, मिट फियर ओने। करेक्ट आंसर देखेंगे आप यहाँ पे फ्योर। फ्योर आने eine erfolgreiche Zukunft, फॉर आकुजाटिव प्रपोजिशन है ये, ठीक है। और आकुजाटिव में डी सुकुम्फ्ट होता है तो eine और erfolgreiche। इस तरह से आप पहचानोगे, आपको वर्ड का आर्टिकल पता होना चाहिए। डी सुकुम्फ्ट होता है, ठीक है, और डी में एंडिंग ई आती है, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो। इस तरह से आप अपना आंसर करेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMW sich als Luxusunternehmen, BMW sich als Luxusunternehmen। यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन आपको दे देता हूँ, ठीक है। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। कॉम्ट, वेटसाइशनेट और आर्बाइटेट। करेक्ट आंसर बताओगे BMW क्या है? unternehmen, एक एंटरप्राइज है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? BMW, वेटसाइशनेट, कॉम्ट और आर्बाइटेट। sich als Luxusunternehmen, एक लग्जरी बनाने वाली, लग्जरी कार्ड बनाने वाली एक unternehmen, एक एंटरप्राइज है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? आप ध्यान से देखोगे, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और फिर सोचो थोड़ा सा, फिर करेक्ट आंसर दोगे। BMW वेटसाइशनेट sich, वेटसाइशनेट sich मींस कंसीडर। BMW जो कंपनी है वो अपने आप कंसीडर करती है एक लग्जरी unternehmen, एक ऐसी unternehmen जो लग्जरी गाड़ियाँ बनाती है ना। BMW की बहुत सारी गाड़ियाँ, अलग अलग मॉडल्स है, सीरीज है, और हर एक गाड़ी एक से बढ़कर एक, अलग अलग फीचर्स हैं। लग्जरी कार सेगमेंट में ये आता है। तो लग्जस unternehmen, वेटसाइशनेट, टू कंसीडर एज, ओके, अपने आप को ऐसा समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है। वर्ल्ड में फेमस है BMW, एक लग्जरी कार बनाने वाली एंटरप्राइज। unternehmen, दास unternehmen होता है, ठीक है। इसका unternehmen का आर्टिकल यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दास unternehmen, लग्जस unternehmen, ऐसी unternehmen, ऐसा एंटरप्राइज जो लग्जरी गाड़ियाँ बनाता है। BMW है, मर्सिडीज है, पोर्शे है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। Er spricht über schwere im Leben। यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं, 2 ब्लैंक्स आपको फिल करने, एक यहाँ पे पोजेसिव प्रोनोमन का है और एक यहाँ पे नाउन का है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखोगे, सोचोगे। Er spricht, he is talking about in the life में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर वो बात कर रहा है। यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखो, पोजेसिव प्रोनोमन कैसे करोगे इसको, थोड़ा सोचो थोड़ा, एक बार 1 2 3 ऑप्शन देखोगे, फिर आपको अपने आप ही आंसर समझ आ जाएगा। पोजेसिव प्रोनोमन है, देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। एर है तो पोजेसिव क्या होता है? एर का जाइन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर ये है। Er spricht über seine schwere Zeit, he is talking about his difficult time in the life। कोई अपने लाइफ के डिफिकल्ट टाइम के बारे में बात कर रहा है। लड़का है, एर है तो जाइन होगा, ईयर हो ही नहीं सकता। दिस इज द वे यू हैव टू थिंक। जो आपका एग्जाम में भी टेक्स्ट स्प्राकबाउस्टाइन आता है, अगर आप टेल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे B1 लेवल है चाहे B2 है, वहाँ पे स्प्राकबाउस्टाइन आता है। इस तरह के आपको ब्लैंक्स होते हैं, फिल करने होते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ऐसी वीडियो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेस्ट एंड जिश चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सर्च करके उसमें जितने वीडियो से देखो, आपकी प्रैक्टिस एकदम नेक्स्ट लेवल पे आएगी। फिटनेस ट्रेनिंग मुस इन द शूल वेडन। फिटनेस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस देखो किस टाइप का है। फिटनेस ट्रेनिंग मुस इन द शूल कॉमन gesprochen unterstützt। ध्यान से देखो कि सेंटेंस किस टाइप का है, सेंटेंस में हो क्या रहा है। देखो ध्यान से, मॉडल वर्ब है तो इन्फिनिटिव तो नहीं है, यहाँ पे वेडन है। मॉडल वर्ब के साथ अगर वेडन आ रहा है मतलब सेंटेंस पैसिव है, एक्टिव पासिव, ये पासिव जाट्स है। वेडन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको परफेक्ट फॉर्म लिखनी है। तो और देखो परफेक्ट में कौन सी है, ये तो है ही नहीं, ये नहीं हो सकती। 2 ऑप्शन बचे, gesprochen unterstützt। फिटनेस ट्रेनिंग मुस्ट इन द शूल unterstützt werden, मस्ट बी इन द स्कूल सपोर्टेड। फिटनेस ट्रेनिंग को स्कूल में सपोर्ट किया जाना चाहिए, सपोर्ट करना जरूरी है, मस्ट बी सपोर्टेड। gesprochen इसलिए नहीं हो सकता
क्योंकि यहाँ पे यूबर आता, यूबर फिटनेस ट्रेनिंग के बारे में बात की जानी चाहिए। यहाँ बात की जाने के लिए प्रेपोजिशन चाहिए। थोड़ा सोचो, एक्सप्रेशन प्लस यूबर और मिट होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेपोजिशन यूज ही नहीं हुई है, इसलिए सेंटेंस क्या है, विदाउट प्रेपोजिशन। तो क्या होगा, फिटनेस ट्रेनिंग मुस इन द शूलर unterstützt werden, मतलब फिटनेस ट्रेनिंग मस्ट बी सपोर्टेड इन द स्कूल। स्कूल में सपोर्ट किया जाना चाहिए, सपोर्ट करना जरूरी है। फिटनेस ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चे फिटनेस पे ध्यान दें और वो हेल्दी रहे। Ich habe jemand kennengelernt, मैंने किसी को जाना है, केनन लर्नन, केनन गिलेंट। देखो सेंटेंस 3 ऑप्शन है, नॉयस, नॉय, आल्ट। Ich habe jemand नॉयस केनन गिलेंट, मैंने किसी को नया, न्यूली, अभी अभी किसी नए व्यक्ति को मैंने जाना है। आल्ट नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बोलते, नॉय भी नहीं। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मान नॉयस, एटवास नॉयस, ठीक है। जब भी इस तरह के वर्ड आते हैं तो आप नॉयस लिखो, कैसे, एटवास के साथ, ऐसा ये मान के साथ। अभी कभी भी एडजेक्टिव आएगा तो कैपिटल होगा और वो ईएस आएगा, एटवास नॉयस। इस यहाँ पे ये मान नॉयस, किसी को मैंने न्यूली, रिसेंटली मैंने जाना है, नया पर्सन को मैंने जाना है। आई गॉट टू नो समवन, ओके, न्यू, रिसेंटली, एटवास नॉयस, ये मांड नॉयस। ये स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, जब भी एटवास होगा, ये मांड होगा तो नॉयस इस तरह से आता है। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, ग्रामर है। ये टॉपिक है ग्रामर्स के, जो आप एडवांस लेवल B1 में, B1 प्लस में पढ़ते हो, B2 प्लस में पढ़ते हो। Wir wollen mit neuen Leuten ins Kommen. Wir wollen, we want. Freude, Bank, Gespräch. ध्यान से देखो, we want to come, कम है यहाँ पे, कम मतलब, अब ये स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। ध्यान से देखो, wir wollen mit neuen Leuten ins Gespräch kommen. Ins Gespräch kommen means to come in talking terms, to talk. We want to talk with new people. We want to talk with new people. Ins Gespräch kommen. Ins Gespräch kommen एक स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब है एक्सप्रेशन मिट ये मान, किसी के साथ बात करना, रेडन मिट ये मान, इंस्प्रेशन Gespräch kommen. Ich möchte mit dir ins Gespräch kommen. Ich möchte mit meinen Studenten ins Gespräch kommen. मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करना चाहता हूँ, उनसे बोलना चाहता हूँ। ins Gespräch kommen, ये भी रेडिमिटल है, स्ट्रक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहीं पे आप स्पीच दे रहे हो, बोलना है आपको, स्टैंडर्ड जर्मन बोलनी है। दीज आर द सेंटेंसेस यू मस्ट यूज़। मेक अ नोट करिए इनको, वीडियो को बार बार देखो। अवेलेबल है चैनल पे, यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। Wurde verletzt beim Unfall, laut Polizei. Laut Polizei. According to police, loud, ये वाला वर्ड भी नया है, ध्यान रखना, loud. According to police, wurde verletzt, injured हो गए during Unfall, during accident, accident के दौरान injured हुए, according to police. Niemand wir alle. Niemand wurde verletzt, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, wurde सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर क्या है आप देखोगे, यही एक सिंगुलर है, बाकी ये दोनों क्या है, ये प्लूरल है। प्लूरल होगा तो यहाँ पे वुडन होना था, वुडन, बट दिस इज वुडे, तो niemand wurde, nobody got injured, कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ एक्सीडेंट के दौरान, अकॉर्डिंग टू पुलिस। ये स्टेटमेंट एक। Was macht ihr, wenn ihr Stau steht? Auf im an, was macht ihr? क्या करोगे यदि आप ट्रैफिक में फंस जाओ? ये हमने पहले भी किया है सेंटेंस, was macht ihr when ihr im Stau steht, ये फिक्स्ड है। im Stau means in the traffic. What will you do if you stuck in the traffic? That's all in today's session. I hope you enjoyed. Thank you so much for watching. Auf Wiedersehen, bis bald.